हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज़ दीपिका। मैं अच्छी हूँ। तो बताइए, आप लोग को मेरा गाना पिछला जो वीडियो में मैंने बनाया था कैसा लगा। बुरा लगा था? ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा लगा तो और अच्छा ही है। बुरा लगना लगा तो आप यही सोचे कि अरे वाह, इतना बुरा वो गा सकती है, तो मैं अभी क्या क्यों नहीं गा सकता। इसलिए कोई बात नहीं। चलिए छोड़िए पिछली बातों को, अब कुछ थोड़ी सी नई बातें करते हैं। तो इनर हैप्पीनेस के लिए हमें और क्या ज़रूरी है। इनर हैप्पीनेस के लिए हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि में मतलब कि हमें अपने अंदर संतुष्ट रहना होगा। मतलब कि हमें सारी जो चीज़ें हमारे जीवन में घट रही है, जो भी परिस्थिति आ रही हैं और जो हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही अपने ऊपर लेनी होगी कि वो सब मेरी वजह से हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा। जब कभी हमारे जीवन में कुछ होता है, कोई एडवर्स कंडीशन आता है, विषम परिस्थितियाँ आती है, तो हम उसकी जिम्मेदारी उसका ब्लेम सीधे दूसरे पे दे देते हैं। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि वो उसके गलती के कारण हुआ। उसने ऐसा बोला इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गुस्सा है। उसने ऐसे बोला इसलिए मैं गुस्सा, मैं ज़्यादा क्रोधित हो गई, मुझे ये बुरा लगा, और हम रिएक्ट करते और रोने लगते हैं, या कुछ भी हमारे अंदर में हलचल हो जाती है और हम अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये गलत है। वो सिर्फ उस दूसरे वाले का अधिकार सिर्फ बोलने और करने तक का है। वो आउटर केवल अटैक कर सकता है, अंदर का काउंटर अटैक और अंदर का आपको डिफेंस खुद ही करना है। वो सिर्फ आपको बोल और कर सकता है, उसी लेवल तक वो काम कर सकता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर उनकी बातों को लेके कैसे, क्या फीलिंग्स, कैसी इमोशंस लाती हैं, आप अपने आप को स्टेबल कर पाती है कि नहीं। ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अपने इंद्रियों, अपने मन मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में करें। ये तभी हो सकता है जब हम उसे कंट्रोल में करके रखें। हम इसे बोले नहीं, वो ऐसा बोला, उसने ऐसी बात बोली जो मुझे पसंद नहीं आई, मुझे बुरी लगी, लेकिन मुझे रोना नहीं है, मुझे गुस्साना नहीं है, मुझे स्टेबल होना है। तब आप उसे कंट्रोल में कर पाएंगे, आप उसे अब मना पाएंगे। नहीं तो वो अपने आप ही रोने लगेगा। तो इसलिए हमें वो उनकी बातों पे रोना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, हमें शांत रहना है। क्योंकि अगर हम अनस्टेबल हो जाएंगे तो फिर हमारी सोचने समझने की क्षमता चली जाएगी, हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। कभी भी ऐसे देखते होंगे कि जैसे हम गुस्सा हो गए, किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम गुस्सा हो गए गए कुछ काम करने, तो हमें वो काम कर ही नहीं पाते, हमें हो ही नहीं पाता, हम सोच ही समझ नहीं पाते क्या करें, ये करें। जैसे हम किचन में गए खाना बनाने गुस्सा होकर, तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या काटना है, क्या सब्ज़ी बनाने के लिए पहले काटना है, हम कुछ समझ नहीं, बस वही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी ही चली जाती है। इसलिए उससे हमारा ही सबसे बड़ा नुकसान होता है, उनकी बातों से गुस्सा होके। इसलिए नहीं, अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है, उसने बोल लिया, उसका काम बोलना था, लेकिन अब हमारा काम है स्टेबल रहना, अपने आप को समझा के रखना। हम गुस्सा नहीं होंगे और हम अपने आप को धीरे धीरे फिर से अपने अंदर पहले वाला स्थिरता ला के हैप्पीनेस लाएंगे, और ब्लेम नहीं देंगे दूसरों को, अपनी सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर उठाएंगे। इससे सेल्फ कंटेंटमेंट आएगी और आप भरे रहेंगे। ओके, बाय।